क्या आपने कभी सोचा है कि प्रलय काल में जब पूरी दुनिया पानी में डूब गई थी, तब ज्ञान और जीवन को किसने बचाया होगा? हम बात करेंगे आज भगवान विष्णु के एक ऐसे अद्भुत अवतार की, जिन्होंने प्रलय के भयंकर समय में न केवल वेदों को उद्धार किया, बल्कि समस्त सृष्टि को भी बचाया। हम बात कर रहे हैं मत्स्य अवतार की, भगवान विष्णु के एक ऐसे स्वरूप की जिन्होंने मछली के रूप में धारण किया था। यह अवतार ज्ञान और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में मत्स्य अवतार की कई कथाएं मिलती हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा श्रीमद् भागवत से आती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को नींद आ गई थी। जैसे ही वे सोए, वेद उनके मुख से निकल पड़े। उसी समय हयग्रीव नामक एक दैत्य ने इन वेदों को चुरा लिया। यह जो दैत्य था, इस समुद्र के भीतर रहता था। इधर ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय आने वाला था, जिसमें सारे लोग समुद्र में डूबने वाले थे। भगवान श्रीहरि ने हयग्रीव की इस दुष्ट चेष्टा को जान लिया कि उसने वेदों को चुराया है, और वेदों का उद्धार करने के लिए उन्होंने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। और इसी दौरान एक द्रविड़ देश था, वहां के एक राजा थे, नाम था उनका सत्यव्रत। वे मलय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। यही राजा बाद में जो हमारा ये जो मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर, आज के इस मनवंतर में वे हैं वैवस्वत मनु के नाम से जाने गए। एक दिन जब राजा सत्यव्रत कृतमाला नाम की नदी थी, उसमें तर्पण कर रहे थे, तो उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने उसे वापस नदी में छोड़ना चाहा, पर उस मछली ने बड़ी करुणा से प्रार्थना की कि मुझे बड़े जल जंतु जो है खा जाएंगे, मेरी रक्षा कीजिए। राजा बड़े ही दयालु थे। उन्होंने मछली को एक जल पात्र में डाल दिया, पर देखते ही देखते वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि वह कमंडलू में समा नहीं पाई। राजा ने उसे फिर बड़े मटकी में डाला, लेकिन फिर वो बड़ी हो गई। उसके बाद एक बड़े सरोवर में डाल दिया, फिर भी उस सरोवर में भी समा नहीं पाई। और अंत में राजा ने उसे समुद्र में वापस डालना पड़ा उनको, क्योंकि हर जगह वो जो मछली थी वो बड़ी होती जा रही थी। समुद्र में डालने पर मछली ने कहा, हे राजन, आप मुझको इसमें न छोड़े, मेरी रक्षा कीजिए। तब राजा सत्यव्रत ने कुछ संदेह हुआ। उन्होंने प्रश्न किया कि मत्स्य रूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? आप एक ही दिन में 400 कोस विस्तार का जो सरोवर था उसको आपने घेर लिया। आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान विष्णु हैं। आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है? तब भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत से कहा कि आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएंगे। उन्होंने आगे बताया, तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तर्षियों समेत उस पर चढ़ जाना, और समस्त औषधियों और बीजों को भी रख लेना। भगवान ने वचन दिया, जब तक कि ब्रह्मा जी की रात्रि रहेगी, तब तक मैं तुम्हारी नौका को लिए समुद्र में विहार करूंगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह कहकर भगवान मत्स्य जो है अंतर्ध्यान हो गए, और ठीक वैसा ही हुआ जैसा भगवान ने कहा था। प्रलय काल में भगवान मत्स्य प्रकट हुए। उनका शरीर सोने के समान चमक रहा था, और उसका विस्तार 4 लाख कोस का था, और उनके शरीर पर एक बहुत बड़ी सींग भी लगी हुई थी। राजा सत्यव्रत ने नाव को वासुकी नाग से उनके सींग से बांध दिया। राजा सत्यव्रत ने भगवान की स्तुति की, और प्रसन्न होकर भगवान उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य और तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जिसका वर्णन आपको मत्स्य पुराण में मिलता है। और जब ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तो भगवान ने हयग्रीव को समुद्र के भीतर जाकर मार डाला, और चुराई गई श्रुतियां जो है, यानी कि वेद जो है, वो ब्रह्मा जी को लौटा दी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चाहे वो हयग्रीव हो, मत्स्य अवतार का जो मुख्य उद्देश्य रहा, हमेशा वेदों और ज्ञान की रक्षा करना रहा है। यह हमें सिखाता है कि जब भी धर्म
और ज्ञान पर संकट आता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। इस प्रकार मत्स्य अवतार की जो कथा है वो समाप्त होती है। हरे कृष्णा।